दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मुन्ना मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। क्या यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी लगातार जारी रहेगा? क्या यूरोपियन यूनियन जेलेंस्की को इस बात का साथ दे रहे हैं कि आप युद्ध को अभी जारी रखिए? अभी जिस यूरोपियन यूनियन के साथ उसकी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में इस बात का पूरे यूरोपियन यूनियन के लीडर ने एक साथ आकर के इस बात का बयान दिया है कि यूक्रेन को एक स्टील पॉर्क्यूपाइन बना देंगे। आप जानते होंगे कि पॉर्क्यूपाइन एक चूहे की तरह की जानवर होती है जिनके कई सारे कांटेदार उनके शरीर पर रोआ होता है, जो कि उसका को हमला करने वाला जीव जंतु होता है उससे सुरक्षा करता है। तो क्या यूक्रेन को इतना हेवीली आर्म कर दिया जाएगा कि कोई भी इन्वेडर उसके ऊपर नजर उठा करके देखने से पहले 4 बार सोचेगा? आखिर यूरोपियन यूनियन जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, वह क्यों यूक्रेन के साथ इस स्थिति में भी खड़ा होकर के यूक्रेन और रशिया का युद्ध है उसको जारी रखवाना चाहता है? कीर स्टारमर ने इस बात की घोषणा की है कि 1.6 बिलियन पाउंड या जो कि $2 बिलियन के बराबर होता है, वह एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग रूट के थ्रू यूक्रेन को दिया जाएगा ताकि वो 5000 एयर डिफेंस मिसाइल जो है वो यूक्रेन के लिए उपलब्ध करवा सके। अब जबकि जो बिडेन अमेरिका में नहीं है और जेलेंस्की को उस तरीके का अब सहयोग ना तो आर्थिक मिलेगा ना हथियार से मिलेगा, उसके बाद भी आखिर यूरोपियन यूनियन का ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो कि यूक्रेन के थ्रू वह हासिल करना चाहता है? यूक्रेन मलबे के ढेर में ऑलरेडी तब्दील हो चुका है और लगभग 1.5 करोड़ जनता वहां जाना पड़ा है भाग करके, और जितनी बिल्डिंग्स हैं और जितना लैंड है, लैंड मास भी करीब 22% जो है वो रूसी कब्जे में जा चुका है। तो आखिर वो कौन सा लक्ष्य है जिसको यूरोप हासिल करना चाहता है? और क्यों जेलेंस्की अभी भी नाटो की राग अलापने में लगा हुआ है, जिसके वजह से ही यह युद्ध मूल रूप से शुरू हुआ है? और क्यों वो लास्टिंग पीस की बात करता है, जिसकी बात करके वह डोनाल्ड ट्रंप का और उसे अमेरिका में जाकर के गुस्सा दिलाया? क्यों आखिर वह मिनरल समझौता जो है वह जो कि यूक्रेन में भी हो सकता था, उसको उसने कहा कि वो अमेरिका जाकर के साइन करेगा, और फिर मीडिया के सामने जिस तरह से स्पैट पब्लिक किया गया, जिस तरह से लोगों ने देखा दोनों के विवाद को, ऐसा तो कभी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में दुनिया में देखा ही नहीं गया था। तो आखिर क्या यह एक गहरी सोची समझी चाल है कि मीडिया के सामने ऐसे प्ले करना है, या सचमुच ट्रंप जो है वो पुतिन के लिए बैटिंग कर रहे हैं और यूक्रेन को दबाना चाह रहा है? क्या है सच? क्या वो सचमुच शांति के दूत बनना चाहते हैं या पुतिन के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं? यह तो समय के साथ पता चलेगा। क्या न्यू ग्लोबल ऑर्डर के जो विजन है ट्रंप के, उस विजन में मल्टीलेटरलिज्म की जगह पर अब करीब 2 बाइपोलर से आप ये कह सकते हैं कि ट्राइपोलर वर्ल्ड हो जाएगा क्या, जिसमें कि चीन को भी एकोमोडेट कर दिया जाएगा? यूरोपियन यूनियन इस बात से काफी चिंतित है कि नाटो के खर्चे की भी कटौती हो सकती है, और अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर है कि आप अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, क्योंकि इतने लंबे समय से नाटो को सस्टेन करने में सिर्फ अमेरिका ही हथियारों की मदद करता है, सारे रिसर्च की मदद करता है, उसकी प्रोडक्शन करता है और आर्थिक मदद भी करता है, जबकि यूरोपियन यूनियन को अपनी सुरक्षा के लिए खुद अपनी बजट को बढ़ानी चाहिए। अभी तक वह नाटो का जो एक सामान्य लक्ष्य था कि लगभग 2% बजट अपनी सुरक्षा पर स्पेंड करेंगे, उतना भी वो नहीं करता है, और घूम फिर करके इन हथियारों को और इनकी सुरक्षा का बोझ जो है वह अमेरिका के ऊपर ही जाकर के गिरता है, जिसको कि ट्रंप अब जारी रखने के मूड में कतई भी नहीं है। तो अब देखना है कि आखिर यह वॉर किस करवट बैठता है, और क्या यूरोपियन यूनियन जेलेंस्की को इतना सहायता दे पाता है कि यह युद्ध जारी रह सके। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया है कि यूरोप को आने वाले समय में अपने डिफेंस स्पेंडिंग को काफी बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इस बात का संकेत दिया है कि वह जेलेंस्की के साथ इस रास्ते पर भी काम करेंगे कि किस तरह से युद्ध को रोका जा सकता है, खाका तैयार करेंगे, जिससे कि आगे चल करके यूक्रेन, फ्रांस और जो अदर कंट्रीज हैं उसके सामने एक पीस प्लान को प्रेजेंट किया जाएगा, ताकि इसका समाधान हो सके, और फिर आगे चल करके इस प्लान को ट्रंप के सामने भी रखा जाएगा विचार के लिए। धन्यवाद।